अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हमने देखा कि 2 दिन तकरीबन गुजरने को हैं, लेकिन पुलिस मुसलसल कोशिशें करती रही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर। जमान पार के बाहर सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा जमान पार के बाहर, बल्कि पूरा का पूरा शहर सील किया गया। कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम का सिलसिला जारी रहा। हमने देखा कि बदतरीन तशद्दुद किया गया, दोनों जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई फुटेजेस हमें नजर आए जहां पर फायरिंग भी की जाती रही। कारकुनान की जानिब से हमने देखा कि पेट्रोल बम से हमला किया गया पुलिस पर, जिससे कई पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हमने देखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई और बिलाखिर हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को जमान पार्क में ऑपरेशन से रोक दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला है, देखना है कि वहां से क्या फैसला आता है। बहरहाल ये जो कुछ भी कल से लेकर आज तक जमान पार्क के बाहर होता रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? ज़ाहिर एक तरफ ये बात होती है कि चूंकि अदालतों का हुक्म था, अदालतें बार बार इमरान खान साहब को बुला भी रही थी, तो कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को सरेंडर कर लेना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है, वो ये कहते हैं इमरान खान साहब के मैं बिल्कुल तैयार था, मैं गिरफ्तारी पेश करना चाहता था, लेकिन मुझे कारकुनान ने रोक दिया। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने जुर्म क्या किया है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब टल गई है या फिर इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि 80 से ज्यादा मुकदमात उन पर बने हुए हैं और फिर तोशा खाना केस में उन पर फर्द जुर्म भी आयद होनी है। तो क्या सूरत हाल बनेगी? हुकूमत इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए उसके पास स्ट्रैटेजी क्या होगी? बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन। वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए बारहा कोशिशें भी की गई, मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन ज़ाहिर है कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। अब एक फैक्टर ये था कि इमरान खान साहब, चूंकि अदालत का हुक्म था, गिरफ्तारी पेश कर लेते, उन्होंने कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, फ्रॉम द फ्रंट उनको लीड करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। बुज़दिल होने का ताना भी दिया जा रहा है खान साहब को। तो सर, आपको क्या लगता है कि पेश हो जाना चाहिए था और सियासी तौर पर ये इनको डैमेज करेगा, या खान साहब जो भी बयानियां बनाते हैं वो पब्लिक में इतना मकबूल हो जाता है और कारकुनान, जैसा कि हम खुद कह रहे हैं कि कारकुनान नहीं चाहते थे कि गिरफ्तारी दे खान साहब, आपको लगता है डैमेज करेगा या ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है खान साहब के लिए? सोनिया, बात यह है कि अगर आपका निकला है, वारंट निकले हुए हैं, आपको कानूनी कार्रवाई ये करनी चाहिए थी कि आपको मुतल्लिका हाई कोर्ट से आपको रिव्यू करना चाहिए था टीम को। वो आपको इसको इस पेज के करके कैंसिल करके आपको टाइम देते कि आप 4 तारीख को पेश करें। अगर पहले हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको चांस दिया तो आप क्यों पेश नहीं हुए? कोई रीजन होने चाहिए कि आप कानून को हाथ में एंड यू से कि मैं तहरीक इंसाफ मेरी पार्टी है, मैं इंसाफ चाहता हूँ, तो आपको इन चीज़ों में अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ये कि इस्लामाबाद पुलिस की गलती ये है कि आप एक सिर्फ अरेस्ट वारंट को तामील करवाने के लिए आप वहाँ पर डीएजी ऑपरेशन आ रहे हैं, वहाँ की फोर्स आ रही है, मतलब पंजाब की पुलिस आ रही है। आपको जरूरत नहीं थी इश्तिहार जलाने की आवाम। आपको पता है कि एक उनकी इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपको नहीं करनी। उसके बाद अगर आपका ऑपरेशन का इरादा था फिर अपने रेट कायम करने की, आपको बहुत सख्त एम्बेरसमेंट हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट को, इस्लामिक गवर्नमेंट को, कि आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन नाकाम हुआ, मीट का रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं करते, या तो अरेस्ट करते या आते नहीं। तो आपने एक अपने लिए भी एम्बेरसमेंट क्रिएट की। अब सिचुएशन ये है कि अब मेरे ख्याल में आई लाहौर हाई कोर्ट ने उन अलाउ कर दिया कि जब पुलिस चली जाएगी तो इसके बाद इनको इस्लामाबाद की अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर 18 को ये पेश हो जाए। पेश होने के बाद तो पेश हो जाएंगे, शायद अंडरटेकिंग भी दे दी गई है खान साहब की जानिब से इससे पहले। यस, लेकिन अब ये जो लाहौर में हुआ है, जो कुछ वहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है, तेज ऑपरेशन को नुकसान, पेट्रोल बम आपने फायर किए, डिफरेंट लड़ाई झगड़े पे सारे सरकार में मुदाखलत किया, अब इसके ऊपर और एफआईआर कटेंगे। या तो देखें ये बात करें कि ये हाई कोर्ट में ये जाके बात करते कि देखें जी हमारे ऊपर 80 के करीब कट चुकी हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर करे कि अब इसके बाद कोई एफआईआर नई नहीं कटेगी जब तक कोर्ट से रिव्यू नहीं किया जाएगा परमिशन।
वरना तो 20 केस और में बन गए होंगे। बिल्कुल। तो ये जब आप इस्लामाबाद में जाएंगे, हाँ। वहाँ पेश होंगे, पर कोयटा की, इस्लामाबाद की, पिंडी की, लाहौर की पुलिस खड़ी हुई अरेस्ट करने की। ठीक है। इनको ऐसे आप लगवाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक तो एहतशाम साहब बात होती है कि इमरान खान साहब को कानून के सामने सरेंडर कर लेना चाहिए था, क्योंकि अदालतें कह रही थी, अदालती हुक्म था। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए, अब आजम सवाती साहब को देख लें, फिर शहबाज गिल साहब, जिस अंदाज में उन पर तशद्दुद हुआ, फिर जिस अंदाज में वो कहते हैं कि पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, फिर पता नहीं उनको कहाँ ले जाते हैं, फिर जिस अंदाज में वो बाहर आकर बताते हैं कि उनके साथ क्या सलूक है। एक ये भी फैक्टर है कि गिरफ्तारी से खान साहब को मना किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक खौफ मौजूद होगा? सोनिया, ये तो आप अपने देखें कि जो वीडियो बयान इमरान खान साहब ने जारी किया अपना, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों को कहा कि जी मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं। वो ख़ुद कह रहे हैं कि मेरे कारकुन मुझे कहते हैं कि जी आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज़म सवाती के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, और फिर मिसालें दी गई अरशद शरीफ मरहूम की भी और लोगों की भी कि जी आपके साथ पता नहीं क्या करेंगे जाके, लिहाजा हम आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और आरिफ अलवी साहब का भी बयान है कि इमरान खान साहब की सलामती के साथ साथ उनकी इज्जत की भी डिग्निटी का भी ख्याल रखा जाए। हाँ। देखिए सोनिया, दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं। पहली तो बात यह है कि जी जो हारिस साहब बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब को सरेंडर कर देना चाहिए था। देखिए ना, अदालतें आपकी ना, अब जिस अंदाज से वो कहते हैं हमने अदालतों को फेस किया, PDM के लोग इतनी तारीखें भुगते हैं, तो आप लॉ ऑफ द लैंड को तो फॉलो करें ना। ये कर लेना चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, अब दूसरी बात है कि जी ये अब इंतकाम और छोटी अदालतों के ज़रिए मामलात को तय करा के आपको अंदर लेके जाना, ये तो सब भी कर रहे होते हैं। ये तो आपको ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब तैयार रहना चाहिए कि ये आपके साथ करेंगे। ये कब कैसे मुमकिन है इसको अवॉइड करना, ये एक अहम सवाल है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये चीज़ तय है कि जिस अंदाज से वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि आप आएँ तो सही ना, राना सनाउल्लाह को देखें, बाकी लोगों को देखें, कोई मस्त जेल में भेज रहा है, कोई किधर भेज रहा है, कोई काल कोठरी, वो कहते हैं कि जी शायद खकान अब्बासी को जो मौत वाली कोठरी थी वहाँ भेजा था, आपको भी सजाए मौत वाली वहाँ भेजेंगे। वो करेंगे, ये खाली बढ़ के नहीं है उनकी, इसलिए कि वो कहते हैं कि आपको हम कहा करते थे कि आप इतना जुल्म करें जितना सह सके। और यही बात बाय द वे कल शेख रशीद ने भी कही है कि PDM की हुकूमत इतना जुल्म करे कि कल सह सके, इसलिए कि ये दोनों सब कुछ कर रहे होते हैं। दो चीज़ें, एक तो है कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए था, चलें अब देर आए दुरुस्त आए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, ऑपरेशन फौरी तौर पे रोक दिया जाए, 10 बजे कल पेश हो गए। दूसरी बात यह है कि ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हारिस साहब भी बात कह रहे हैं कि ये 18 तारीख को तो उन्होंने पेश होना था, तो आपने 3 दिन पहले ऑपरेशन क्यों शुरू किया, इतनी भारी नफरी लेके आप गए, नतीजा क्या निकला? वायलेंस, दोनों तरफ से वायलेंस हुआ। अभी आप देखें जिस अंदाज से वहाँ पे कारकुन वो भी तशद्दुद कर रहे हैं, वो भी पेट्रोल बम और हर तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें DIG इस्लामाबाद भी ज़ख्मी हुए, बाकी लोग भी ज़ख्मी हुए, 30-32 लोग कहते हैं इस वक्त तक जा चुके हैं अस्पतालों में, शायद नंबर इससे भी ज़्यादा हो चुका हो। तो ये तो एक खाना जंगी की खुदा न खास्ता सूरत हाल पैदा करने वाली बात है। अच्छी बात ये है सुनिए कि जल्दी नोटिस ले लिया अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, और होपफुली जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देख रहे हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब का भी कहना है कि काबिल अमल को हल निकाल लेंगे इसका, वो भी आप देख लें, अदालत पे PTI गई है। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, हाँ। इस सारे मामले का हल मैं आप सारी दुनिया जो कह रही है कि जी इलेक्शन ही है, ये खुद मानते हैं PDM की जमातें कि जी इलेक्शन से फरार नहीं है, 30 दिन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ही होना है। अब जो खबर है कल कह दिया, उन्होंने कह दिया, सेक्रेटरी दिफा ने कह दिया, फिर उसके बाद आपने देखा कि सेक्रेटरी फाइनेंस भी कह चुके हैं, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के लोग भी कह चुके हैं कि नहीं पैसा नहीं है। अब सवाल ये सुनिए कि जो एक मैसेज आया है IMF के ज़रिए, जो मैसेज आया है, और जो इस्लामाबाद में मुकीम सफारतकार हैं अमरीकी भी, यूरोपियन यूनियन वाले, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी कोई एक सियासी जमात इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं ला सकती, लिहाजा बेहतर है कि सारी सियासी जमातें बैठ जाएं, लॉन्ग टर्म प्लान करके इस मुल्क को इस दलदल से निकालें। हाँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कल स्टेटमेंट दिया था, जो अमरीकी हुकूमत के साबिक एडवाइज़र हैं, कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से मसला हल नहीं होगा, ये तशद्दुद करेंगे और मामला ख़राब होगा, बेहतर इलेक्शन की तरफ जाएँ। ये बाहर के लोग भी, एडिटोरियल लिखने वाले भी जो है ना, बाहर के और मुल्क के अंदर भी बात करने वाले यही बात कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है, IMF ने ये कह दिया है, IMF जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, उसने कहा जी कि जब तक कि एक लॉन्ग टर्म बुनियादों पे हुकूमत नहीं आएगी, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है किसी आपके साथ हम इस तरह डील कर लें। और क्या है कि आज जिस तरह इमरान खान साहब पहले भी
मुकर गए थे, जो करके गए थे, कल आ जाएं वो यही करें, फिर क्या होगा? लिहाजा वो एक शर्त रख रहे हैं सोनिया। हाँ, अच्छा। ये एक सियासी शर्त कहें, जो कुछ भी कहें, जी, और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज हुकूमत को दिया गया कि हाँ। आप बैठ के कंसेंसस का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, उर्दू में इत्तफाक राय करें, इस दलदल से निकालें। नहीं निकालेंगे तो आपकी मुश्किलात जो बाहर की दुनिया के हवाले से, एक्सटर्नल फंडिंग के हवाले से, वो शायद इतनी आसानी के साथ पूरी नहीं होंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि कंसेंसस हो पाएगा या नहीं। अब तो हारिस नवाज साहब, जैसे एहतशाम साहब ने खबर भी दी है कि बाहर के मुमालिक भी अब जोर डाल रहे हैं कि हालात तभी ठीक होंगे जब इत्तफाक राय पैदा होगा, ये इंस्टेबिलिटी खत्म होगी। अब खान साहब ने वैसे कहा था कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ इंतखाबात के हवाले से, जिसे एकदम से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब ज़ाहिर है IMF के साथ मामलात तय नहीं होंगे तो मामलात ज़ाहिर है मुआशी हवाले से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब कोई आपको लगता है कि रे ऑफ होप नज़र आई है कि ये सियासी जमातें बैठ के किसी मसले का हल निकालेंगी, किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होंगी? हारिस साहब एक जुमला और ऐड कर लें, जो बात कर रही हैं सोनिया, कि वो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, रिजेक्ट किया आसिफ जरदारी ने। लेकिन दूसरे सांस में अपना इमरान खान साहब ने कहा था मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। तो फिर यही जिनको मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं ना, PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN की बुनियादी तौर पे, तो फिर बातचीत तो होनी नहीं है। जी देखें, बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों के ऊपर। जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपकी इंटरफेयर नहीं कर रही, जैसे भी शो मैच्योरिटी, शो जिम्मेदारी, और उसके बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अवाम की प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी लाइफ की सिक्योरिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हुकूमत वक्त की बात है। प्राइम मिनिस्टर को मैंने अभी तक नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी कॉल दी हो कि देखें 13 पार्टियों में वैसे ही आपके साथ हैं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ओनली वन पार्टी, ना PTI, और तो कोई भी नहीं है। काफी भी उसमें एग्जाम हो गई है जो पुरानी थी। तो आपको चाहिए कि आप कॉल दें कि मुल्क के वसीतर फवायद को देखते हुए, हालात को देखते हुए, हम आपसे एक नेशनल डायलॉग तमाम पार्टियों को बुला लें, उसमें तैयार हैं। लेकिन उसमें हम सियासत, इकोनॉमी, इलेक्शन, टेररिज्म सब पे बात करेंगे, ठीक है, ताकि एक उनको आप भेंट भी दें और वो मजबूर होकर जी आना पड़े इसके लिए। जब आएंगे, अगर वो नहीं आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए, 4 की टीम वो बना लें, 4 की टीम PDM की बने, बैठ के बात करें और अवाम को बताएं कि हम बहुत जिम्मेदार हैं, हम कुछ फैसले कर सकते हैं, और बताएं रोड मैप। मैं तो बार बार कहता हूँ ये इलेक्शन प्रोविंशियल जो है पंजाब KP के, ये इस वक्त बेहतर नहीं है कराना। आप 3-4 महीने लेट करें और सारे इलेक्शन इकट्ठे कराएं। इमरान की मैं हमेशा से गलत बात करता हूँ, उन्होंने गलत बात की कि उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, तोड़। आज देखिए किस हालत में बैठे हैं। आप ये मार्च अप्रैल मई तक ये रखते, उसके बाद आप ठीक है। आप कह रहे हैं कि इत्तफाक राय होना चाहिए। माजूद के साथ सर नदीम कुरैशी साहब रहनुमा पाकिस्तान ताफ भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, कल से ही ज़मान पार के बाहर जो मनाजिर हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, इलाका मैदान जंग बना हुआ था। इन झड़पों से, तसादुम से PTI कारकुनान भी जख्मी हुए, पुलिस के जो अहलकार हैं वो भी जख्मी हुए। सर, बेहतर नहीं था कि इमरान खान साहब फर्द जुर्म के लिए पेश हो जाते जब बार बार उन्हें अदालतें बुला रही थी, ताकि ये नौबत ही ना आती? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का। देखिए, एक क्रिमिनल प्रोसीजर का एक सेक्शन है 178 गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसके मुताबिक जब किसी शख्स को किसी वारंट के लिए तलब किया जाता है, वारंट की उनसे उसकी पाबंदी आयद की जाती है, तो वो शख्स अगर अपना को बयान हल्फी दे दे, एफिडेविट दे दे कि हाँ जी स्पेसिफिक डेट पर मैं कोर्ट में पेश होऊंगा, तो उसके बाद उस वारंट की अहमियत कानूनी तौर पर खत्म हो जाती है। जब कल इस्लामाबाद की टीम आई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, और ये गिरफ्तारी कल का वाकया नहीं है, ये बहुत सारे वाकयात की कंटिन्यूटी है। ये पिछले 6-7 माह से एक खातून है आजकल बड़ी सरगर्म पाकिस्तान की सियासत में, कि उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है, और उनके वालिद साहब जो खुद कोर्ट से इजाजत लेकर जमानत पे गए थे 4 हफ्तों के लिए, और उनके चचा जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो गारंटी दी थी, वो आजकल पाकिस्तान के वजीर आज़म है। ये सब कुछ उनकी ख्वाहिश पर हो रहा है, और मैं इल्जाम नहीं लगा, लोगों ने बारहा उनको सुना, 12 जलसों में उनको बड़ी शदीद ख्वाहिश है, काश उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान के लोगों की हालत ज़ार बेहतर करने के लिए होती। पाकिस्तान का ये
ये गिरता हुआ इमेज ऊपर करने के लिए होती। तो जब इमरान खान साहब ने डीआईजी इस्लामाबाद को अपनी वो अंडरटेकिंग देने की कोशिश की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में खुद वर्बली ये स्टेटमेंट अपनी मौजूद जज साहब के सामने दी है, और शाह महमूद कुरैशी साहब इस सारी नेगोशिएशन का पार्ट थे। तो ये सर टेकिंग पहले सर दे देते, 12:30 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा था, इतना नुकसान होने के बाद कारकुनान ने इतनी शेलिंग, जख्मी हुए, फिर रात गए, फिर खान साहब को अंडरटेकिंग की याद आ गई, तो सर उस वक्त भी पेश होना था, पहले पेश हो जाते तो क्या सर मुख्तलिफ हो जाता। और दूसरा कुरैशी साहब, अंडरटेकिंग के साथ साथ एक और एलिमेंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं कि मौजूदा इंतशार का हल, मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के हवाले से जो होना चाहिए, वो सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार एक ही बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम का भी नाम देते हैं, नए आर्मी चीफ का। अब सवाल ये है कि सियासी लोग सियासत में बैठ के बात करेंगे ना। अभी अब इल्ज़ाम उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लगाते हैं जी रियासत उनके साथ खड़ी है, फिर रियासत तो हर हुकूमत के साथ खड़ी होती है, इनकी मजबूरी है, क्या करें। तो बेहतर नहीं है कि इमरान खान साहब किसी और से कोई रिलीफ लेने की बजाय सियासी जमातों के पास जाएं, बात करें। जब बात भी करने की होती है तो कहते हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा, तो फिर किससे बात करेंगे वो। शाम साहब, आपके सामने मैं अगर कोई माजी की बात रखूंगा तो ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। हम तो आप जैसे सीनियर दोस्तों से सीखते हैं। इमरान खान साहब ने किसी भी जगह बातचीत से इनकार नहीं किया। आप वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुन लें, जो आज से 4 रोज पहले उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारा सियासी नहीं जाती दुश्मन है। आप मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू सुने, मतलब बाकायदा गालियां दी जा रही हैं, फेडरल मिनिस्टर लेवल के लोग बैठकर टीवी पर गालियां दे रहे हैं। इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये इक़्तिदार की इन राहदारियों में विराजमान होने के बावजूद उस अवामी रद्द-ए-अमल से खौफज़दा है जो पाकिस्तान की अवाम इंतखाबात की सूरत में इनके सामने पेश करने के लिए जा रही है। इमरान खान साहब क्या खुद चले जाए जाकी उमरा बात करने के लिए, या इमरान खान साहब इनको फोन करके राना सनाउल्लाह को, जो जिनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है। आज मैं एक चीज कोट कर दूं, मैं सुबह देख रहा था मीडिया पर कि इस्लामाबाद में एक नौजवान जो अपनी 2 सगी बहनों के साथ अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था, इस्लामाबाद के पौश इलाके में जहां आप तशरीफ फरमाए, जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको वहां डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। मतलब जिस रियासत के दारुल खिलाफा में बहनों की मौजूदगी में भाई कत्ल हो जाए, और वहां की पुलिस एक पॉपुलर लीडर को, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान को, तारीख में मैंने नहीं सुना 75 साल की तारीख में कि एक वारंट वो देने के लिए, वारंट रिसीव कराने के लिए 72 गाड़ियों में जाया जाए। सर जी 60,000 एब्सकॉन्डर पुलिस के इश्तिहारी अदालतों के इश्तिहारी पंजाब में नदीम कुरैशी साहब, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि फिर खान साहब हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो फिर जब उन पे आती है तो फिर अदालतों में पेश नहीं होते, फिर उन पर ये तनकीद होती है कि रैली की क़यादत तो आप कर लेते हैं, फिर अदालतें बार बार बुला रही हैं, वहां पेश नहीं होते, वहां सिक्योरिटी इशू नहीं है, यहाँ क्यों है। बहरहाल हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, नदीम कुरैशी साहब मैं आऊंगी आपकी तरफ। अब सर, इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि लंदन एक प्लान हुआ है, लंदन में उसमें ये मुआहिदा किया गया है कि इमरान खान साहब को जेल में डालना है, फिर मामलात आगे चलाने हैं। फिर मरियम तो बार बार बल्कि हर जलसे में बात करती हैं कि पहले एहतसाब होगा उसके बाद इंतखाब होगा। कल के जलसे में भी उन्होंने यही बात की। तो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं? इमरान खान साहब जिस तरह से बात करते हैं कि ये अगर इंतखाब कराएंगे भी तो पहले मुझे जेल में डालेंगे उसके बाद आएंगे, क्योंकि उनको खौफ है कि खान साहब इतने मकबूल हैं। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि मरियम नवाज इतना ज़्यादा PMLN को डैमेज कर रही हैं और जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। सवाए मरियम नवाज के इमरान खान को चोर, डाकू, फितना, सोन सो चूहा, बात ये है कि ये हम किस लेवल पे चले गए। आप अपनी 1 साल की कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या किया है, आपने इमरान के नैरेटिव को कैसे काउंटर किया है, आवाम को क्या रिलीफ दिया है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें उनके पास नहीं है तो वो अवाम भी जिता रही है। अवाम इससे अब नहीं समझेंगे। आपको फिजिकली प्रैक्टिकली यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड बात है कि वो ये बड़ी क्लियर वॉल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, जिनको नहीं करना चाहिए, कि पहले तराजू बराबर होगा, सिसिलियन माफिया का लकब ख़त्म होगा, गॉडफादर की बात ख़त्म होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। हु आर यू टू से लाइक दिस? यू हैव गॉट नो अथॉरिटी।
रेस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं। आप ये जरूर कहें, अब उधर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मेरा डंडा है, ये मेरी बात नहीं है, उनका अपना नुक्ता नज़र है। आपको इलेक्शन में ये बातें करके अवाम को ख्याल दिलाने की जरूरत नहीं है। प्लस राना सनावला की ये बात कि हम इमरान खान का सियासत सफाया कर देंगे, हम मेरी उनसे जाती हमारी दुश्मनी हो गई है, इंटीरियर मिनिस्टर ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। यही मैं कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं करें। आप ये बहुत बड़ा मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने सियासी माहौल को नॉर्मल करना है, तब नॉर्मल होगा तो इकोनॉमिक तरक्की होगी। IMF वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे प्रॉब्लम खत्म होंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक की दलदल से निकलेगा। इसलिए इमरान खान साहब को भी सोचते, अगर अभी दोबारा PMLN की कॉल आती है, ही मस्ट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। बैठ के कलेक्टिव पोजिशन करें कि जनरल इलेक्शन कब होंगे, ताकि सारा बैठ के मसले को ठीक है, बैठकर किसी मसले का हल तलाश करना चाहिए। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि फिलहाल के लिए खान साहब की गिरफ्तारी रुक गई है, या आपको लगता है कि मामलात अभी आगे चलेंगे, जो आपने खबर भी दी है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की कह रही है कि जी हम जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, वायलेंस किया है, पुलिस पे हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे। ज़ाहिर है ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, उनको ठीक है उस कोर्स पे जाना होगा, वो जाएँ तो ज़रूर जाएँ। ये ना देखें कि ये ज़रूर देखें कि बेगुनाह जो है ना वो ना पकड़े जाएं। लेकिन बहरहाल वहाँ से जो उन्होंने कह दिया कि जी आप यहाँ से हट जाएं, ऑपरेशन रोक दिया जाए। ऑपरेशन रोक देने का मतलब है कि आप पीछे चले जाएं ताकि मसले का हल तलाश किया जाए। सोनिया, जो कल हुआ या 2 दिन से हुआ या फॉर दैट मैटर 11 माह से हो रहा है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्क्वायरली, राउंडली, कलेक्टिवली जो है ना ये सारी सियासी जमातों पे है, बशमूल PTI के। देखें, हर दरमी दोनों तरफ से है। राना सनाउल्लाह साहब अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो PTI के लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो भी आप देख लें ज़ाती अना की बातें कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपने जो हमसे किया हम आपसे बदला भी लेंगे। इस तरह की बातें PTI की जमात के लोग भी कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जी एक मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो है इलेक्शन, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी आपका मसले का हल एक इलेक्शन है, इसको और फिर आपकी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जी इलेक्शन करवाएं। अब ये इलेक्शन से जिस अंदाज से भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं यार साहब? अब चलें, ये तो PTI का लाइक प्लस पॉइंट है, ये तो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन नदीम साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त आप भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप भी अपने लोगों को मना करने के लिए तैयार हैं? जिस अंदाज से KP के 5000 बंदे डटे खड़े हैं, वो तो लगता है कि जी वो भी नहीं जाएंगे और ये खामा की जो है ना ये खाना जंगी का माहौल और तेज हो जाएगा। जी शाम साहब, एक चीज की गुजारिश करता हूँ। इमरान खान साहब बनी गाला में जब थे और जैसे ही वो वजारत उज़्मा से उनको अलग किया गया, एक साजिश के तहत, एक पूरे उस ड्रामे के तहत जो हिस्ट्री में आने वाला मौरख लिखेगा, कितने मुकदमा दर्ज किए गए उनके सियासी इस्लामाबाद में। वो सब मुकदमात में उन्होंने अदालत के सामने जाके सर तस्लीम खम किया, उनको जान से मार देने की कोशिश की गई, बड़ी शदीद इंजरी हुई, लोग शहीद हुए वजीराबाद में। इसके बावजूद वो इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मैं फिर आपको गुजारिश करता हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि एक वारंट की को देने के लिए, एक वारंट की तामील करवाने के लिए इतना बड़ा जो ड्रामा रचाया गया, ये कैसा कानून है? मुझे नहीं समझ आया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो इंतखाबात करवाने के लिए बनी है, वो किसी पार्टी को एक सियासी एक्टिविटी से कैसे रोक सकती है 144 लगा के। अभी ये कहते हैं, कल मैंने सुना कि IG पंजाब ने कहा जी हमारे पास, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इंतखाब के लिए। तो ये जो कल रात से वहां नफरत आजमाया, निहत्ते वर्कर्स के साथ शेलिंग कर रहे हैं, फिर गैस फेंक रहे हैं, ये कौन लोग, ये सिक्योरिटी कहां से आ गई? इमरान खान साहब ने हमेशा कानून की पाबंदी की है। आज भी तरीके इंसाफ के वकला लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन जज साहब आप लोगों ने भी तो जिच कर दिया ना लेके उनको। वो भी अब कहते हैं कि हुकूमत की रिट कहाँ चली गई है। वो बार बार लोग सवाल करते हैं कि जी आप हुकूमत में हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की जो बात है, वारंट निकले हैं, चलें गलत या सही तो बहस हो सकती है, 18 को पेश हो जाना चाहिए था। इससे पहले जितनी दफ़ा बुलाया गया, इमरान खान साहब तो कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है ना। इसका तो कोई जवाब नहीं है ना, आप मुझे बताइएगा इस बात को। शाम साहब, इंसान को नेचर, रिलीजन, उसकी एक अंदर की ख्वाहिश ये हक देती है वो अपने जान की हिफाजत करे। जब एक मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर और जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है, वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो कोई सुनने वाला है?
किसी इदारे ने इस पे एक्शन अरे लिया? पाकिस्तान और कई पर जगहों पर जलसा इमरान अनाउंस खान होता है, खान साहब वहां पर खिताब करेंगे, फिर रैली अनाउंस होती है, खान साहब जो है वो उस रैली की क़यादत भी करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते। और यहाँ वो ये मामला अदालत में भी डिस्कस हुआ है कि उधर कैंपेन के लिए आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। और दूसरा सर, अब जो आपके मुखालिफिन थे आपकी गवर्नमेंट में, उन लोगों ने भी तो पेशियां भुगती हैं ना। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि 100 से ज्यादा वो पेशियां भुगत के फिर लंदन गए बीमारी का कह के। तो सर, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात होती है तो फिर लीडरशिप की जानिब से पैगामात आ जाते हैं कि कारकुनान वहां पर पहुंचे। अब कारकुनान को क्यों एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं? फिर कानून का सामना करें, खुद लीड करें फ्रंट से। अच्छा, आप सोनिया, एक ह्यूमन एक ख्वाहिश है, इज इट पॉसिबल कि मेरी जान को खतरा और मैं किसी ऐसी जगह पर अब खिताब करेंगे खान साहब, जो जलसा अनाउंस हुआ है वहां कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है सर, वहां नहीं सिक्योरिटी का मसला। और मतलब जिस तरीके से जमान पार्क से दाता दरबार तक गए, वहाँ पे भी सिक्योरिटी का तो खतरा हो सकता था, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे। सर, इतना खदशा या इतना डर है या इतना खौफ है? मैं आपको उस बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने कहा कि लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। इज इट पॉसिबल कहीं मुझे लाइफ थ्रेट होगा, मैं जाऊंगा? भाई, अगर मैं अपनी जान से ज्यादा कीमती अपने लीडर को समझता हूं तो मैं वहां जाऊंगा। अगर लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान को अपनी होप समझते हैं, तो लोग ये इकट्ठी कर लेना। नून लीग कितनी मेहनत कर रही है मरियम नवाज साहबा। अरे आम पर आइए एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा की, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि खान साहब का हुक्म है कि हर सूरत बंदे लेकर पहुंचो वरना टिकट। एजाज शाह साहब की बहरहाल इस पर मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, कल से लेकर आज तक जमान पार्क के बाद जो भी होता रहा, रेंजर्स वहां पर तलब हुई, बार बार गिरफ्तारी की कोशिश की गई, नहीं कर सके गिरफ्तार। अब तो अच्छा है कि अदालतें बीच में आ गई, उन्होंने रोक दिया ऑपरेशन से। लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं रियासत के एंड पे, ये गवर्नमेंट के एंड पर साइन ऑफ वीकनेस भी गया है? देखिए सोनिया, पैगाम तो जाता है ना जब इतना, और हुकूमत को भी तो यही लगता है ना कि सुबकी हो गई, इतना कुछ भारी तादाद में लोगों को इस्लामाबाद की पुलिस, फिर लाहौर पुलिस को लिया गया पंजाब की, और पंजाब की पुलिस तो आपको पता है दुनिया में बदनाम तरीन पुलिस है तशद्दुद करने के हवाले से। तो उसके बाद भी आप देख लें तो 2 दिन होने के बावजूद आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और प्रोसेस में क्या हुआ, सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है जान के, जिनको नहीं भी पता था, और फिर जिस अंदाज से कल सारा दिन आपने देखा कि टेलीविज़न दिखाता रहा, वहाँ पे जो एक जंग के मनाजर थे, उसका तो नुकसान हुकूमत को भी हुआ और साथ साथ इमरान खान को भी हुआ। इमरान खान का तो इसलिए होगा जो अब बातें यास्मीन राशिद साहबा जो बात कर रही हैं कि जी उन्हें डर लग गया है, और प्रेसिडेंट साहब को भी कह रही हैं कि जी खुदा ना खास्ता कुछ लाशें गिर गई तो इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाएंगे। तो भी इसका तो आपको भी सोचना चाहिए ना, आपके लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, उधर भी ज़ख्मी हुए हैं, और ये वायलेंस जब शुरू होता है तो इसको कोई नहीं देखता, फिर एंड नहीं होता। फिर इसमें आपने देखा कि जो लोग इंतशार पसंद लोग होते हैं, जो खामखा जिनका कोई तल्लुक़ नहीं होता, जो फ़ायदा उठाते हैं इसे, दहशत गर्द भी इसमें बीच में आ जाते हैं और वो भी अपना काम दिखा सकते हैं। एक दफ़ा तीली लगाने की बात है ना, फिर किसी के काबू भी नहीं रहती। अब सवाल ये है कि जी रियासत, मुझे तो कोई इस पर शक नहीं है कि जिस तरह रेंजर्स आई है, अब ज़ाहिर है रेंजर्स हुकूमत बुलाएगी तो रेंजर जाएगी। अब आप कहें कि जी ये आर्मी चीफ का फैसला है, नहीं चाहिए, आर्मी चीफ का फैसला नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है, इसके लिए जाते हैं। गलत या सही के तो आप डिफेंड करेंगे या खिलाफ होंगे और बात है। अब सवाल यही कि कहीं ना कहीं जाके कोई बेटर सेंस प्रिवेल करती है और ये सारों को बिठाया जाता है। जिस तरीके से अब देख लें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है पॉलिटिकल में वो नहीं जाना चाहते। अब रोना है कि एक कलेक्टेड फेलियर जो सियासी जमातों का है वो एक नुक्ता नज़र लेके बैठना नहीं चाह रहे। अब सारी दुनिया आपको कह रही है इलेक्शन करवाएं, हुकूमत नहीं करवाना चाहती। हुकूमत तो किसी सूरत में इलेक्शन की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन करवाने का मतलब है हारना। इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ जो 2 दिन से आप देख रहे हैं, इससे पहले भी अटैम्प्ट हुई है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं, तो ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक छेड़ बन गई है। जी आपकी हुकूमत क्या है, इमरान को नहीं गिरफ्तार कर सके। इमरान की हठधर्मी अपनी जगह है, उन्हें चाहिए कि सारे बजाय अपने लोगों को इस्तेमाल करें, वो सामने लेके आएँ। और वो फ़ोन पे भी यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं एजाज शाह साहब को बंदे और लेके आएँ, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगा। देखिए ह्यूमन शील्ड के तौर पे आप ठीक कह रही हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक जगह उनको पहुंचा देंगे, उनके लिए शायद कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, और शायद उनके दिमाग में इमरान खान साहब के यही है कि उनके साथ तशद्दुद किया जाएगा, उनके साथ
सब कुछ हो सकता है। हाँ, आप बिल्कुल। सियासी बुनियादों पे तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, नाअहल कर देंगे। असल बात है सोनिया, इलेक्शन की तरफ ना आना ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। बिल्कुल। किसी एक तकड़ी हुकूमत को आने दें, आ जाए, इलेक्शन करवाएं। मरियम नवाज साहब हर जगह कहती फिर रही है ना, और बाकी इनके लोग भी, और शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि हम दिखाएंगे हमारी प्रेजेंस कितनी, हम इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। तो भी करवाएं इलेक्शन, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया है। तो डर यही है कि इस वक्त मकबूलियत की जिस मिराज पे पहुंचा हुआ है, कबूलियत है नहीं है, वो कुछ नहीं कह सकते। अब देखना यही है कि ये क्या इस हवाले से सामने आते हैं। सोनिया, मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है कि ये इलेक्शन इतनी आसानी के साथ होते नजर नहीं आ रहे। पहले तो पंजाब में आप देख लें, 30 अप्रैल को इलेक्शन है, 28 मई को केपी में उन्होंने कहा है, तो दोनों। और फिर तीसरा आप देख लें जो MNS के इलेक्शन है, 47 लोगों के, वो एक अलग मसला बना हुआ है। तो ये चीज़ें बीच में जब तक कोई नहीं बैठेगा, लेकिन नहीं बैठेंगे। अब इनका यह ख्याल है कि लड़ाई वहाँ पे चली गई है, अब धौंस, धांधली, गुस्सा और जो ताकत के जरिए जो दोनों साइड से कुछ करवा सकते हैं वो करवाने की कोशिश की जा रही है। किसी साहिब राय को मानने के लिए तैयार नहीं, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर से जो उनको एडवाइस किया जा रहा है वो उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, हारिस नवाज साहब, अब इलेक्शन की जिस अंदाज में एहतशाम साहब ने बात की, अब डेट अनाउंस हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, KPK के अंदर भी डेट अब ज़ाहिर बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गई है, लेकिन इस सब के बाद सेक्रेटरी दिफा कहते हैं कि हमारे पास तो फौज नहीं है सिक्योरिटी के लिए। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है। KPK के जो गवर्नर है उन्हें डेट तो दी, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आता, हालात ऐसे हैं। तो सर, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको इस मौजूदा सूरत हाल में कोई रुकावट नजर आ रही है एज वी स्पीक ना? कोई इलेक्शन के अंदर कोई जस्टिफाइड है कि बस सिक्योरिटी इशू है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए? सबसे बड़ी बात यह है सोनिया कि इस वक्त मुल्क में एक सेंसस चल रहा है। अब आपने 2 इलेक्शन जो हैं वो आप पंजाब के KPK में पुराने सेंसस में कराएंगे, फिर उसके बाद आप 2 जो इलेक्शन है प्रोविंशियल सिंध और बलूचिस्तान के प्लस जनरल इलेक्शन आप नए सेंसस पे कराएंगे। उसके बाद क्या सारा साल अब यही हम करते रहेंगे अक्टूबर तक? प्लस उसके बाद जो बार बार बात कर रहे हैं वो कि जी फौज ने ये कर दिया, उसके बाद वो मरियम नवाज कहती हैं कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इमरान कहते हैं जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। क्या 5 साल यही करते रहेंगे, या आपको इस किसी दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने कोई बात की कि हम इकोनॉमी ऐसे चलाएंगे, हम इसके बाद यहाँ पर फॉरेन रिलेशन को हम ऐसे चलाएंगे, हम मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ठीक करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो ऐसे होगा, वो बात नहीं की जा रही है। सिर्फ उसके बाद टेररिज्म में जिस तरह लगे हुए हैं, तो मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि ये पूरा साल अक्टूबर तक अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने हैं तो आप कैसे पॉलिटिकल हालात को ठीक करेंगे, इकॉनमी ठीक करेंगे, और फिर इसको आप और इकोनॉमिक क्वागमार में चले जाएंगे। बजाय इसके बार बार मैं ये कहता हूँ बैठें, और यहाँ तक मैं तो अब कह रहा हूँ मजबूर होके कि वरना एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इनको पकड़ के बिठाएं, इनके दरवाजे बंद करें, इनको बोलो तुम्हारे पास 1-2 दिन है, फैसला करो कैसे इलेक्शन। और हारिस साहब देखें, जो मौजूदा मिसालें हमारे सामने हैं, आप पड़ोस में देख लें, हिंदुस्तान में BJP और कांग्रेस के दरमियान कितनी लड़ाई है, कितनी सख्त सियासी तौर पे दुश्मनी है। लेकिन कश्मीर का मामला हो, चाइना के साथ तल्लुकात कैसे रखने हैं, अमेरिका के साथ हमारी सिनर्जी कैसे बेहतर होगी, वो सारी की सारी कश्मीर का मामला है। मुसलमानों के साथ क्या करना है, कश्मीर में और जुल्म करना है, एक पेज में है सारे। अमेरिका की 2 बड़ी जमातें, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, आप देख लें एक्सटर्नल उनके अहदाफ, इराक में किधर जाना है, शाम में क्या करना है, अफगानिस्तान में क्या करना है, दोनों पार्टियाँ एक तरह बैठ के सोच रही होती हैं। गलत या सही को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? देखें, यूक्रेन में आप देख लेना क्या कुछ हो रहा है। क्या उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी बात की नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर? देयर ऑल टुगेदर। हमारी यहाँ पर है कि हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, हमें चाहिए किसी तरीके इक़्तिदार, और पाकिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान के आइन को सब मिसयूज करते हैं, अदरवाइज दे डोंट कंसिडर पाकिस्तान का आइन। क्या इलेक्शन होने चाहिए, 60 डेज में होने चाहिए, 90 डेज में होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कौन मान रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये बड़े क्लियर लिखे हुए हैं। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि आप अभी भी टाइम है कि आप इमरान खान को भी चाहिए कि मुल्क के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए, मुल्क की मुआशी हालात को बिगड़ते देखते हुए लिए मैं अनकंडीशनल मुज़ाकरत के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस पे आप यू पुट द गवर्नमेंट, PTM गवर्नमेंट ऑन द बैक फुट, दे वुड हैव टू से ओके ना बैठे। जब आप बैठते हैं
तो 4 लोग इधर बैठेंगे, 4 उनके बैठेंगे, कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होगी। ये नहीं करते ना माजरत के साथ हारिस साहब, इमरान खान साहब अनकंडीशनल बात नहीं करते। एक तरफ ऑफर करते हैं, फिर कहते हैं मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, तो फिर जरदारी को तो आप रोज चोर और डाकू कहते हैं, इसी तरह आप नवाज शरीफ साहब को बाकी लोगों को कहते हैं, वो तो फिर आपको रिजेक्ट ही करेंगे ना। कारा साहब ने अगले दिन कहा है कि चलें हम आप दयानतदारी के साथ वादा करें कि आप मिलना चाहते हैं तो हम जरदारी साहब को एग्री कर लेंगे, उन्हें मनवा देंगे कि बातचीत करें। लेकिन इमरान खान साहब भी तो क्लियर बात नहीं करते ना। देखें, मेरा मकसद, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये हुकूमत की बेहतरी, जो हालात इस वक्त हैं, दे आर रियली टेकिंग पाकिस्तान टू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो प्राइम मिनिस्टर खुद कॉल दें कि आए हम बैठते हैं। जैसे APC की बात की थी, APC में देखें ये गलत तरीका करते हैं, खाली टेररिज्म में बात करना चाहते थे, तो वो इसलिए बनी है। जब आप ये चारों चीज़ें कह देंगे कि हम 1 2 3 4 चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे, तो फिर इमरान शायद मान जाए। लेट्स मेक इट अ ट्राई। अगर इमरान कहता है मैं नहीं आ रहा, तो हु इज ऑन मॉरल हाई मॉरल ग्राउंड? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब, एहतशाम साहब वो कह रहे हैं सिर्फ मैं इंतखाबात के मसले पर बात करने के लिए तैयार हूँ, बाकी मैं इन चोरों लुटेरों से क्या बात करूँ, इतने करप्ट हैं। अच्छा, लेकिन एहतशाम साहब यहाँ पर सवाल ये है कि सब अपनी अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। बिलफर्ज अगर गवर्नमेंट 2-3 महीने पहले आ जाती है इलेक्शन के लिए, तो क्या सर गवर्नमेंट 2-3 महीने बाद अचीव कर लेगी? और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए भी है कि 2-3 महीने आगे कर लेते हैं। खान साहब तो ये देख रहे हैं ना कि इस वक्त मैं मकबूल हूँ, तो आपको नहीं लगता कि 2-4 महीने बाद उससे ज्यादा मकबूल होंगे? क्योंकि डिलीवर करने के लिए तो हुकूमत के पास कुछ है नहीं। सोनिया, जो मैं शुरू में खबर देने की बात कर रहा था, एक चीज मैं भूल गया था बताना। वो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कॉमन ग्राउंड आप ले लें, जून में इलेक्शन करवा लें। यहाँ तक कहा गया है कि जी थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं। इमरान खान साहब को भी कहा है कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और ये देखें ना, बाहर के लोग हमारे लिए परेशान हैं, भले उनके अपने भी इंटरेस्ट होंगे, हर मुल्क के इंटरेस्ट हैं, लेकिन वो ये भी तो देखते हैं कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, इस रीजन में खुदा ना खास्ता कुछ होता है, तो खिते के ममालिक भी जहाँ वो भी इसमें लपेट में आएंगे। सेंट्रल एशिया देख लें, फिर उसके बाद चाइना, ईरान है, और उनके भी अपने अहदाफ हैं। अफगानिस्तान आज भी देख लें, दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि बेहतर यही कि आप कोई बैठ के फैसला करें क्या करना चाहते हैं। और जून, और आपको याद है सुनिए कि इससे पहले ये बातें हो रही थी, जब ये सियासी तनाव इतना नहीं बढ़ा था हारिस साहब, आपको याद है ये गालिबन नवंबर सितंबर की बात है, अक्टूबर की बात है पिछले साल की, कि जब ये बातें हो रही थी कि जी ठीक है हम थोड़ा सा आप पीछे आ जाएं, थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं, तो ये बात हो रही थी मई जून के करवा लें इलेक्शन। लेकिन दोनों की तरफ से इस कदर बयानबाजी, दोनों की तरफ से इस तरफ इतने खौफनाक इल्ज़ामात, काउंटर एलिगेशन, उसके बाद जो तौहीन-आमेज़ बातें हुई हैं, उसके बाद से ज़ाती अनाद इतनी आगे चली गई है कि अब वो एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, तो बातचीत कहाँ से होगी? ठीक है, इसी पर नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पास आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, अगर खान साहब गिरफ्तारी दे देते हैं तो आपको नहीं लगता उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो जाएगा इस पूरे सिनारियो के अंदर? देखिए सोनिया, लोग तो ये कहते हैं कि जेल जाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। शेख साहब तो भी कहते रहते हैं, शेख शीख साहब के जी तो ससुराल है। हाँ, ससुराल है, बाकी लोग भी यही बातें करते हैं। लेकिन जेल की सख्तियाँ अपनी हैं, जेल है। चाहे आप फर्स्ट क्लास में भी चले जाएं, जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाता है तो मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि आप जब जेल में जाते हैं तो उसके बाद असली लीडर होकर निकलते हैं और मकबूलियत आपकी होती है। और ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिनों में हमने देखा है, जो बंदा जेल से इलेक्शन लड़ रहा होता है उसके चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यह जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब आज तक जेल नहीं गए। वो थोड़े दिनों के लिए, याद है आपको, अदलिया बहाली 2007-9 में जो पीरियड आया था उसमें वो गए थे उसके लिए, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है हार्डली 15-20 दिन के लिए गए थे। और कहने वाले लोग कहते हैं कि उनको भेज दिया था ऐसी जेल में कि जहाँ गर्मी थी तो वहाँ पे थोड़ा सा वो भी परेशान हुए थे। तो जेल तो ऐसी है ना, वहाँ तो परेशानी तो काटनी पड़ती है। एक तरफ अवॉइड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। उनके लीडर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, अब मुझे लगता है कि हुकूमत तो तुली है, गिरफ्तार करना ही करना, कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारी हो जाएगी। और ज़्यादा परेशानी उनको यही है सोनिया कि आज अगर गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक केस में जाएंगे अदालत में, वहाँ से वो कहने की जी ठीक है हम जमानत देते हैं। साथ ही अदालत कहती है अगर किसी और मुकदमे में ये मतलूब नहीं है तो इनको छोड़ दिया जाए। हाँ। वो कहते हैं जी मतलूब है किसी और, तो लिहाजा एक सर्कल चल पड़ेगा। तो फिर इस दौरान वो यही इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी है, जेन्युइन भी हो सकते हैं PTI के, कि मुझे अंदर करके इलेक्शन जीतेंगे। मेरा अपना ख्याल है अंदर जाके इलेक्शन जो भी करना है सोनिया, अब
नहीं हो सकता, धांधली नहीं होगी इलेक्शन में, इलेक्शन फेयर करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाएंगे तो खुदा न खास्ता मुल्क के साथ कुछ होगा। और जिस अंदाज से लोग इतने तेज चलाक हो गए हैं कि अब इलेक्शन को मेरा नहीं ख्याल के मनोवर करना आसान होगा इतना, यही डर है खान साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट को। अच्छा हारिस नवाज साहब, आपको लगता है कि खान साहब बिलफर्ज अगर जेल चले जाते हैं तो उनकी मकबूलियत में तो और इजाफा हो जाएगा, तो फिर डर किस चीज का है? अगर तो वो जेल में जाते हैं तो उनको विक्टिम कार्ड, सियासी शहीद, वो बहुत फायदा होगा। हाँ। उनका वोट बैंक इम्प्रूव होगा। दिस व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है। और PMLN के पास कोई नैरेटिव नहीं है। मरियम नवाज की जो बातें हैं कोई अवाम को इसलिए नहीं कर रही कि वो कोई भी काम ऐसी नहीं कर रही कि वो आदमी क्या करना चाहती हैं सियासी तौर पर। तो इमरान को के बाद बैशिंग कर रही हैं, इमरान को बुला बुला कह रही हैं। सेकंड, अगर उसके बाद ये है कि इमरान खान को ये चाहिए, इनकी पार्टी को चाहिए कि कोर्ट में जाएं, जाके कहें कि जी ये मेरे पे केसेस हैं, मुझे पता है कि मेरे पास और केसेस बनाएंगे, आप ऑर्डर करें कि आइंदा जो केस भी होंगे वो आजाद कोर्ट में इन्फॉर्म किए जाएंगे, पहले उनकी इजाज़त से होंगे। लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि इनको अरेस्ट करेंगे। अच्छा, मुझे वक्त कम है। हारिस साहब एक चीज़ बताएं, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो अभी आपने शुरू में बात की थी कि बिठाना चाहिए मुदाखलत करके, आपको लगता है वो लोग कहते हैं कि जी कोई हल नहीं है, सियासी लीडर जो है वो जंग हार चुके हैं सियासत की, बाहर से इंटरवेंशन होगी तब बात बनेगी मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की? क्विकली सर। जो अगर ये बात है ना, जब इलेक्शन में जो पार्टी हारेगी ना वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करेगी, हमें जबरदस्ती बिठा दिया, हमें प्रेशर कर दिया। इट इज बेटर कि एस्टेब्लिशमेंट रिमेन अवे, लेट देम लगड़ा झगड़ा, जो झगड़ा करते हैं मार कुटाई करें, अवाम को पता चले कि ये डिलीवर नहीं करते, इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, ये फैसले अपने नहीं कर सकते, फौज को एस्टेब्लिशमेंट ब्लेम करते थे, खत्म हो गया इनका क्लियर। और अवाम को मैंडेट दे दें खुला, जिसको अवाम सेलेक्ट करते हैं वो आए। बजट भी मैं तो कहता हूँ उसको बनाना चाहिए जो नया मैंडेट लेके पार्टी है, ताकि 5 ठीक है। आप कह रहे हैं कि अवाम के मैंडेट को और अवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट हारिस नवाज में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।